Hello bachcho, let's see this question. The question says that the position of a particle is given by x is equal to 4 minus t square meters. The distance travelled by the particle in first 4 seconds is. We have to calculate the distance travelled by the particle in the first 4 seconds. Here, the key concept is that we must know the velocity. Velocity is nothing but the rate of change of displacement. Here x denotes the displacement. यहाँ पे x क्या है? Displacement है और rate of change of displacement with respect to time is nothing but the velocity. यहाँ पे आपको distance निकालना है travelled by the particle in the first 4 seconds. तो distance की value किस तरह से निकालेंगे हम? Distance is equal to the x of 4, मतलब distance when the time is equal to 4 minus distance when the time is equal to 0 second. ये x of 4 और x of 0 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल जाएगा. नाउ मूविंग टू द गिवन क्वेश्चन. गिवन इज x इज इक्वल टू 4 माइनस टी स्क्वायर मीटर्स. ये आपको x की वैल्यू गिवन है. नेक्स्ट, वेलोसिटी इज नथिंग बट द dx अपॉन dt. वेलोसिटी क्या है? dx अपॉन dt है, मतलब d बाय dt ऑफ x. x क्या है? 4 माइनस टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस ट्वाइस ऑफ t. क्योंकि हमको पता है अगर हमने डेरिवेटिव लिया x स्क्वायर का तो वो क्या आता है? ट्वाइस ऑफ x. तो वैसे ही यहाँ पे डेरिवेटिव t स्क्वायर का ट्वाइस ऑफ t आएगा. सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस t. तो वेलोसिटी क्या मिली हमको? माइनस ट्वाइस t मिली. नेक्स्ट, अगर हमने टाइम t इक्वल टू 0 लिया तो वेलोसिटी क्या मिलेगी हमको? माइनस 2 इंटू 0, दैट इज इक्वल टू 0. टाइम 0 लिया तो वेलोसिटी भी 0 आ रही है, मतलब पार्टिकल क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है डायरेक्शन जब टाइम t इक्वल टू 0 है. पार्टिकल चेंजेस द डायरेक्शन व्हेन द वेलोसिटी इज 0. जब टाइम और वेलोसिटी दोनों 0 है तब पार्टिकल डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. Therefore, we get here velocity is equal to 0 when time is equal to 0. Now, हमको distance निकालना है. तो distance की वैल्यू क्या है? It is equal to mod of x of 4 minus x of 0. अब x of t हमारा given क्या था? x of t is equal to 4 minus t squares meter. तो अगर मुझे x of 4 निकालना है तो टाइम की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगी? यहाँ पे 4 पुट करूंगी. तो दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4 स्क्वायर. ओके, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 16, दैट इज इक्वल टू माइनस 12. सिमिलरली हम x of 0 निकालेंगे. x of 0 इज नथिंग बट 4 माइनस 0 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 4, एंड बोथ आर इन द मीटर्स. दोनों भी मीटर्स में. अब हम ये डिस्टेंस के इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो हमको क्या मिलेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x ऑफ 4 मीन्स माइनस 12 एंड दिस x ऑफ 0 इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 16. लेकिन मॉड के बाहर आने के बाद माइनस 16 विल बिकम प्लस 16. सो डिस्टेंस क्या मिला? 16 मीटर मिला हमको. Okay, so required distance is equal to 16 meters. Hence, the required distance travelled by the particle in the first 4 seconds is nothing but equal to the 16 meter. तो आंसर क्या आया हमारा? 16 meter. This is the required answer. That is, it is a required distance travelled by the particle in the first 4 seconds. So, hope you understood it well. Best of luck.